Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing explanation of aphorism number 18. But before we begin with today's lecture, अगर आपने aphorism number 17 का explanation अभी तक नहीं देखा है, तो वो वीडियो मैंने आई लिंक पे शेयर किया है, आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि मैं डेली एक एफोरिज्म का वीडियो अपलोड करती हूं, एक्सप्लेनेटरी लेक्चर. तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. In aphorism number 18, basically Dr. Hahnemann has tried to explain us that जो soul guide होता है, जो हमें डायरेक्ट करता है रेमेडी के चॉइस के लिए, वो सिर्फ होते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और उनकी अकम्पनिंग मोडालिटीज. चलिए हम इसे देखते हैं. From this indubitable truth that besides the totality of symptom, with consideration of accompanying modalities, nothing can by any means be discovered in the disease wherewith they could express the need of aid. तो ये एक indubitable truth है कि totality of symptoms और उनकी अकम्पनिंग मोडालिटीज, मतलब कब उस पेशेंट को आराम मिल रहा है और कब उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है. दैट मीन्स एक पेशेंट जो आपको सिम्टम्स देता है और उसकी जो मोडालिटीज होती है, उनके अलावा डिजीज में कोई भी ऐसी चीज डिस्कवर नहीं की जा सकती है जो एक पेशेंट की नीड को एक्सप्रेस करेगी एड के लिए. It follows undeniably that the sum of all the symptoms and conditions in each individual case of disease must be sole indication. क्या लिखा है यहाँ पे? It follows undeniably that the sum of all symptoms, जो सारे symptoms का sum है, that means totality of symptom in each individual case of disease must be sole indication. और यही जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है, ये सोल इंडिकेशन होता है. दैट मीन्स मेन इंडिकेशन होता है टू द चॉइस ऑफ रेमेडी, द सोल गाइड टू डायरेक्ट अस इन द चॉइस ऑफ अ रेमेडी. और ये सोल गाइड सोल रोल प्ले करता है इन द चॉइस ऑफ रेमेडी. फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच में एफोरिज्म नंबर 5 भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है. उसमें मेनली एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉजेस के बारे में डिस्कस किया गया है. वो मैं आई लिंक पे शेयर कर दूंगी, आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल. चलिए एक बार और देखते हैं एफोरिज्म नंबर 18 में डॉक्टर हैनेमन ने क्या बताया है. सो एफोरिज्म नंबर 18 में डॉक्टर हैनेमन हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट आता है उसके सिम्टम्स की टोटलिटी और उसकी मोडालिटीज, ये दो मेन चीजें हैं जो सोल रोल प्ले करती हैं चॉइस ऑफ रेमेडी को इंडिकेट करने में. यही वो चीजें हैं जो एक फिजिशियन को गाइड करती हैं कि वो सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन कर पाए. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed the explanation of aphorism number 18. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के आने वाली वीडियोस मिस ना करो. थैंक यू.